किस तरह से अमानतुल्लाह खान आए शिकंजे में और अब ईडी की गिरफ्त में आने के बाद उनके ऊपर कैसे मुसीबतों की तलवार लटक रही है, ये रिपोर्ट देखिए। सोमवार सुबह ईडी के एक्शन ने दिल्ली की सियासत में टेंशन पैदा कर दी। सुबह सुबह ईडी की टीम आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर छापेमारी के लिए पहुंच गई। करीब 4 घंटे घर में तलाशी चली। तलाशी के दौरान जबरदस्त ड्रामा दिखा। अगर आप ये जिम्मेदारी अगर लेते हैं कि अगर मौत नहीं होगी, मैंने आपको लिख कर दिया हुआ है, कोई हमने अभी तक आपके साथ मिसबिहेव नहीं किया। हमने सिर्फ कहा, सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए पहले, आप सुन लीजिए डिप्टी डायरेक्टर साहब, सुन लीजिए आप पहले मेरी बात सुनिए आप। फिर आखिर में ईडी ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया। लंबे वक्त तक जो अमानतुल्लाह खान है उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। ईडी के अधिकारी कह रहे थे कि हमारे पास सर्च वारंट है, हमें अंदर जाना है। अमानतुल्लाह खान ये कह रहे थे कि आपने पहले भी रेड की थी, अब क्या तलाश करने आए हो। बहरहाल लोकल पुलिस को जानकारी दी गई, लोकल पुलिस यहाँ पर आई, पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीम यहाँ पर आई, तब ईडी की टीम अमानतुल्लाह खान के घर के अंदर दाखिल हुई। 4 घंटे उनसे पूछताछ हुई। उसके बाद अमानतुल्लाह खान को इसी गेट से लेकर ईडी की टीम निकली और उसके बाद ईडी के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की कि अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमानतुल्लाह खान दिल्ली की ओखला सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। उन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए पद के दुरुपयोग का आरोप है। उनकी गिरफ्तारी के साथ केस में ईडी ने एक्शन तेज कर दिया है। उधर अमानतुल्लाह खान ने खुद को बेगुनाह बताना शुरू कर दिया है। दरअसल इस केस में नवंबर 2016 में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। उन पर वक्फ बोर्ड में 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती करने का आरोप है। केस दर्ज होने के बाद से ही अमानतुल्लाह ईडी के रडार पर थे। गिरफ्तार हो गए भाई, क्या कहेंगे। इसी केस में सितंबर 2022 में एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। दिसंबर 2022 में वो जमानत पर रिहा हुए। इसके बाद अक्टूबर 2023 अमानतुल्लाह के घर और अन्य ठिकानों पर ईडी की रेड हुई। नवंबर 2023 में ईडी ने इस केस में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी साल अप्रैल महीने में ईडी ने अमानतुल्लाह से पूछताछ की और अब करीब 4 घंटे की तलाशी के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। जांच एजेंसियों के एक्शन को लेकर दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी पहले ही आमने सामने है। ईडी की एक और कार्रवाई ने फिर से इस सियासत को गरमा दिया है। कानून अपना काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो तो सुप्रीम कोर्ट कई बार अब टिप्पणी कर चुका है। ईडी और सीबीआई के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिसको मन करता है उसको जेल में डालते हैं, जिसको मन करता है उसको गवाह बनाते हैं, जिसको मन कर रहा है उसको अप्रूवर बना रहे हैं, जिसको मन कर रहा है आरोपी बना रहे हैं। तो कोई कानून नहीं देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है केंद्र सरकार की सियासत के हिसाब से जो है लोगों के ऊपर एक्शन किया जा रहा है। और ये कोई और नहीं, देश की सबसे बड़ी अदालत कई बार ईडी के विषय में एक्साइज मामले में कह चुकी है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में गैर कानूनी तरीके से भर्तियां करना, पैसा खाना, वो पैसा जो जमात पे खर्च होना चाहिए था, मुस्लिम समाज के भले के लिए खर्च होना चाहिए था, वो पैसा अपनी जेबों में भरना। तो अगर आप चोरी और भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो जांच एजेंसी अपना काम करेगी। सीबीआई पहले इसकी जांच कर रही थी और अगर ईडी अपने उसमें जांच एजेंसी अपना काम कर रही है तो फिर हर अपराधी को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि कानून उसको अंजाम तक लेके जाएगा। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की सियासत में फिर से आरोपों का दौर शुरू हो गया है। सियासी माहौल पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में हमलों का दौर चल रहा है। पंकज जैन के साथ हरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।